ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। आज 9/1/2021 के लिए ज्ञान सूर्य अव्यक्त बाप दादा के 9/10/87 के वरदानी महावाक्य है और मुरली का शीर्षक है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। बाप दादा ने आगे कहा, ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। फिर बाप दादा ने आगे कहा, इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। फिर बाप दादा ने आगे कहा, सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। फिर बाप दादा ने आगे कहा, तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। फिर बाप दादा ने आगे कहा, तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए, वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है। फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज
अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी की। उन्होंने चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्ति योग के भंडार बाप के बच्चे हो। संगम युग की प्राप्ति योग के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावे, वह निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करे। अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलापन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या करना है? फिर बाप दादा ने आगे कहा, राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है? यह स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी होना, वह अभी सोच रहे हो कि है वा नहीं है? जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है। युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंश में जाएंगे व सूर्यवंश में। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा। पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे। नहीं, मदद मिल रही हो, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे जाने का सहज रास्ता है। सहज योगी, स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना, न कि प्रजा। अच्छा, आज का वरदान है, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। अर्थात कैसे भी कोई आत्मा
चाहे सतोगुनी चाहे तमोगुनी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभचिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभचिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभचिंतक स्टेज। अच्छा, आज का स्लोगन है तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। अच्छा, सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान, सीख व प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।